हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो दोनों सेनाएं इस युद्ध भूमि में आमने सामने खड़ी हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म की शिक्षाएं दे रहे हैं, वो भी सबके सामने। और इस विशेष श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म और मेरा कर्म तुम्हारे जैसा नहीं है, वो दिव्य है, वो साधारण नहीं है। तो भगवान भी जन्म लेते हैं, हम भी जन्म लेते हैं। उनके जन्म में और हमारे जन्म में अंतर है। हमारा जन्म हमारे कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं। वो कब, कहाँ पर, किसके घर में किसको स्वीकार करें अपने माता पिता के रूप में, किन परिस्थितियों में आए, बाध्यता नहीं है। तो इसीलिए उनके जन्म और कर्म की तुलना हमारे जन्म और हमारे कर्म के साथ नहीं की जा सकती। तो चाहे वो कंस के कारागार में आए, लेकिन चतुर्भुज विष्णु रूप में आए, अपने दिव्य रूप में आए, कोई भी मनुष्य इस प्रकार से जन्म नहीं लेता। तो भगवान के जन्म और कर्म को समझने में हमारा जो जन्म है और हमारा ये भौतिक कर्म है, ये रुक जाएगा। जब तक हम भगवान के जन्म और भगवान के कर्मों को ना समझें, हमें बार बार इस भौतिक जगत में जन्म लेना होगा और जन्म लेने के बाद अनेक प्रकार के कर्म करने के लिए हमें बाध्य होना होगा। तो भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। और इतना समझने मात्र से, और वो भी तत्वता, यो वेति तत्वता। तत्वता शब्द का अर्थ है प्रामाणिक स्रोतों से भगवान के जन्म और भगवान के कर्म के विषय में समझा जाए। तो जो इसे तत्वता प्रामाणिक स्रोत से समझेगा, प्रामाणिक संप्रदाय में प्रामाणिक भक्तों के माध्यम से इसे जानेगा, उसको परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो भगवान के जन्म और कर्म को समझने का जो परिणाम है, वो भी साधारण नहीं है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। ऐसा व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो एक तरह से भगवान जन्म लेते हैं हमारे जन्म को रोकने के लिए। तो भगवान हमारे इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु को रोकने के लिए स्वयं इस भौतिक जगत में जन्म ले लेते हैं। तो ये भगवान की एक विशेष करुणा है कि इस भौतिक जगत में जहाँ पर उनको कुछ लेना देना नहीं, वो फिर भी आ जाते हैं हमारे जन्म को रोकने के लिए। तो भगवान के जन्म को समझने में उनका कोई लाभ नहीं, हमारा ही लाभ है। तो हमारे जन्म के साथ ये भौतिक शरीर मिलता है। अब भौतिक शरीर की अपनी एक कुछ चुनौतियाँ, सीमाएं हैं। इसकी एक आयु है, उस आयु के समाप्त होने से पहले एक लंबी वृद्धावस्था है। और शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। इस शरीर को किसी वर्ण और किसी आश्रम के अंतर्गत रहते हुए उसके अनेक कर्तव्य, उसकी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिर हम अज्ञानता में अनेक कर्म करते हैं, उनकी कर्मों की प्रतिक्रियाओं का भी भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो इस चक्र से निकल पाना इतना आसान नहीं है। ये एक ऐसा चक्र है कि एक बार गिरे तो बस फिर गिरते ही जाते हैं, गिरते ही जाते हैं। लेकिन हमारे इस जन्म को रोकने के लिए भगवान जन्म लेते हैं
और इसीलिए वो कहते हैं जो मेरे जन्म और मेरे कर्म की दिव्यता को समझेगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? तो भगवान कहते हैं माम एति, वो मेरे पास आएगा। तो भगवान जो हैं वो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक देह में, आध्यात्मिक स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपनी चेतना को शुद्ध करके, तो भगवान के जन्म और भगवान के कर्मों को सुनने में, उसमें मनन करने पे, उस पर चर्चा करने में हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है और पुनः हमें जन्म नहीं लेना पड़ता, जो कि हमारी अनेक समस्याओं का कारण है।